So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Fancy Collection. My name is मोनिका शर्मा। तो देखिए काफ़ी हमने ये लेटेस्ट में और ट्रेंडिंग में चलने वाला सूट जो है वो बनाया था। और इसका जो सूट का पैटर्न है वो मुझे दिया गया था कि मुझे सेम उसी मेथड से ये पैटर्न जो है वो तैयार करना था। थोड़ा मॉडल लुक में ही सूट था हमारा ये, जिसमें स्ट्रिप लगेंगी और स्लीवलेस सूट है ये हमारा, जिसमें हमने आगे अस्तर टाइप में सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट एक्स्ट्रा जॉइंट किया है। और ये मैं स्ट्रिप तैयार कर रही हूँ। स्ट्रिप जो है वो मुझे थोड़ी सी 1.25 इंच तक चौड़ी चाहिए, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच होनी चाहिए। तो अभी हम जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो देखिए थोड़ा सा कम है, हल्का सा। बिल्कुल हमने जो स्ट्रिप तैयार कर रहे हैं इसके अंदर लाइनिंग भी लगी है और हमारा मैन फैब्रिक भी है। तो इसमें हम एक अगेन दोबारा मेज़रमेंट करके देख रहे हैं कि 1.25 इंच है या नहीं। यस, इस बार हमारी जो पट्टी है वो 1.25 इंच की ही तैयार हुई है। तो 1.25 इंच की पट्टी लेते हुए हमने इस पर स्टिचिंग कर ली है, इसको लॉक कर दिया अच्छे से। और 5 इंच फ्रंट, ये देखिए ये वाला सूट का मुझे पैटर्न दिया गया था, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए आगे एक्स्ट्रा पट्टी लगी हुई है इसके अंदर, तो हम भी सेम मेथड यूज़ करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए स्ट्रिप जो है मेरे को फ्रंट साइड 5 इंचेस रखना है, बैक साइड 5 इंचेस रखना है। तो इसकी लेंथ जो है वो कम से कम 11 इंचेस होनी चाहिए, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दब भी जाता है। ये मैं फ्रंट साइड और बैक साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी उसकी मैंने आपको चौड़ाई दिखाई थी। हमारा वो 10.5 या 10 के नियर अबाउट था। ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, जिसके अंदर हमें 27 लेना है। इसके बाद देखिए हम फैब्रिक को टर्न करेंगे इसके बॉटम वाले एरिया से, ताकि हमारे थ्रेड्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से लॉक हो जाएं। देखिए इस तरीके से आपको इसे फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड हमेशा डबल फ़ोल्ड ही कीजिएगा। सिंगल अगर फ़ोल्ड आप कर भी रहे हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप ये समझ लीजिए अगर आप सिंगल फ़ोल्ड कभी भी फैब्रिक कर रहे हैं तो व्यर्थ जाएगा, फिर आपका यूज़लेस है, क्योंकि थ्रेड्स तो फिर भी निकलते रहेंगे, तो फ़ोल्ड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप जब भी फ़ोल्ड करें सेकेंड बार ही आप फ़ोल्ड करना है। ये देखिए हमारा फैब्रिक है, इस पे मैंने ऊपर पट्टी रख दी है। पट्टी रखने के बाद हमें जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी उसको हमें अटैच करना है। यहाँ पर मैं जो हमारा सूट दिया गया था मेज़रमेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो सेम तरीके से तैयार हो। ये देखिए मैंने इसको रख दिया है, और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए आर्म होल वाला पार्ट भी इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें पता रहे हमें कहाँ पर स्टिचिंग करनी है कहाँ नहीं। ये देखिए इस तरीके से क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। अब ये जो हमने स्ट्रिप तैयार करी थी इसको मैंने कट कर दिया है। फ्रंट साइड हमारा कम से कम 5 इंच है और बैक साइड भी 5 इंचेस। दैट मीन्स हमारी टोटल लेंथ जो स्ट्रिप की हो गई वो 10 इंचेस हो गई। और आप एक एक इंच या आधा आधा इंच या 1.25 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं दबाने के लिए। हमने जिस तरह से ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। हमें बिल्कुल भी अनबैलेंसिंग में स्टिचिंग नहीं करनी है। जो हमने फैब्रिक का मेज़रमेंट बताया है या जो ड्रॉ किया है निशान को, सिर्फ उसके ऊपर ही हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए इस तरीके से मैं उसको स्टिच कर रही हूँ पार्ट को। ध्यान से आपको ये वर्क डन करना है। यहाँ पर हमने जो मैन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा आगे फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लिया है, ताकि इसका बेस अच्छा बन जाए। और इससे देखिए एक बेनिफिट और ये रहता है कि हमें अलग से कैनवस या अलग को बुकरम टाइप का कुछ यूज़ नहीं करना होता है। हमें जो हम लाइनिंग के रूप में फैब्रिक रखते हैं उसको हमें अपोजिट साइड रखना है, और उसके ऊपर स्टिचिंग करते हुए डिज़ाइन बना देनी है जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ, टैप टैप कर रही हूँ, ताकि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन का डिज़ाइन है चौक से जो बनाया गया है वो हमारी उसका प्रिंट जो है अदर वाले पार्ट पे आ जाए, ताकि हम स्टिचिंग उसको कर सकें।
और जो लाइट हमारा ये आ रहा है ड्रॉ का निशान, इसको हम डार्क कर रहे हैं। डार्क करने के बाद आपको इसे ठीक से एडजस्ट करते हुए स्टिच करना होगा। तो देखिए मैं इसकी हल्की सी शेप ना ठीक नहीं थी राउंड में, तो उसको हल्का सा दबा रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद आपको सेम जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर आपको स्टिचिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक रह जाएगा उसको हम कट कर देंगे सीज़र की हेल्प से। और कट करने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और ये अपोजिट से फ्रंट साइड से रहता है, दैट मीन्स हमारा सीधी साइड से उल्टी तरफ आता है। अगर आपको कभी भी लाइनिंग के रूप में, पाइपिंग के रूप में यानी इसको जोड़ना हो एक्स्ट्रा फैब्रिक को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रंट साइड है उस तरफ आपको रखना है सीधा साइड, और सीधा साइड पे आपको ये पट्टी रखते हुए स्टिचिंग करनी है और फाइनली आपको उसको टर्न कर देना है। ये देखिए जैसे इस तरीके से मैं खींच के टर्न कर रही हूँ। आपको एक स्टेप और बताना है कि किस तरीके से हमको स्टिचिंग ठीक से लगानी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ कि हमारी कितनी स्लीव्स हो रही हैं। अभी मैं इनको स्लीव्स को जो है वो कम कर दूँगी, क्योंकि देखिए 5 इंचेस बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, नहीं तो शोल्डर से ना ये स्ट्रिप जो है उतरेगी अगर आप इसको लूज़ रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये लूज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और जितना हमने मतलब जहाँ पर मार्जिन लिया है या फिर जितना भी हमने पार्ट पे निशान लगाया है उस पे ही हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से अगर हम, और स्ट्रिप रखने का ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम देखिए जैसे फ्रंट साइड के पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी उसमें, तो आपको इसको अपोजिट साइड करना है। अपोजिट साइड करने के बाद इसमें जो स्ट्रिप हमने बनाई थी उसको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्ट करना है, ताकि हमारी जो स्ट्रिप जो है, हम जब इस फैब्रिक को सीधा करें तो वो बाहर की तरफ निकल के आ जाए अपने आप ही। देखने में सिंपल सूट लगता है बट जब इसमें वर्क करते हैं तब पता चलता है आपको कि किस तरीके से कितना इसमें एक्स्ट्रा काम भी रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो जैसे वीडियो बन रही है तो स्पीड बढ़ा दी गई है। जो आधे घंटे का काम है, जो वीडियो बनी है, वो आपको सिर्फ 15 मिनट में दिखा दी जाएगी। तो इस चीज़ के अंदर हम थोड़ी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं, जो नीडफुल या यूजेबल थिंग्स होती हैं उसको हम पहले दिखाते हैं, उसको हम पहले मतलब करते हैं और उसके बाद हम दूसरा ये काम करेंगे। ये देखिए हमारा जो फैब्रिक पे हमने निशान लगाया था उस पे हमने स्टिचिंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए डबल स्टिचिंग कर रही हूँ मैं, ताकि हमारा वर्क अच्छे से मजबूत हो जाए। और जिनके लिए बनाया गया था उनको काफ़ी पसंद भी आया था, फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला था उनसे मेरे को इस सूट के लिए। ये कॉटन स्पेशल समर में पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है सूट, क्योंकि फैब्रिक का बहुत, देखिए जित जो हमने ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हम स्टिचिंग जो है वो करते जा रहे हैं। और फैब्रिक का ध्यान रखना है, फैब्रिक से फैब्रिक को अच्छे से अटैच करना है। अनबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जहाँ पर अनबैलेंस हुआ तो आगे जो प्रोसेस होती है ना उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रोसेसिंग जो है वो फॉलो करनी है। ये देखिए इस तरीके से मुड्डे वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा चौड़ा ही होता है इसके अंदर, और हमारा एक तरह से जो स्ट्रिप हमने अटैच कर दी थी, स्ट्रिप अटैच करने के बाद हमारा फिटिंग का निशान आएगा। फिटिंग का निशान जो है वो अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद हमारा ये चाक वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया आ जाएगा, तो उसको भी हम अच्छे से फोल्ड करेंगे।
ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से हमने ये बनाया है। इस पे ये कंप्लीट होने वाला है नियर अबाउट। यहाँ पर हम टॉप स्टिचिंग लगा रहे हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है और स्ट्रिप्स जो हमने बनाई थी वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको, और टॉप स्टिचिंग लगाने का यही बेनिफिट रहता है कि हमारा फैब्रिक जो है वो अच्छे से प्रेस सा हो जाता है, बैठ जाता है अच्छे से, और थोड़ा सा फिनिशिंग भी अच्छी आती है हमारी टॉप स्टिचिंग लगाने से। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। आपको अगर अवॉइड करना है, टॉप स्टिचिंग नहीं लगानी, तो आप नहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेस्ट यही ऑप्शन रहता है कि टॉप स्टिचिंग लगाते हैं आप तो सिलाई जो है वो अच्छे से बैठ जाती है। ये देखिए इस तरीके से हम जो भी शेप हमने ड्रॉ करी थी तो उस पे हम स्टिचिंग कर रहे हैं। टॉप स्टिचिंग करने से जो बेनिफिट होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और टॉप स्टिचिंग करने के बाद हमारा सिर्फ चाक वाला एरिया रह जाएगा और साइड वाला तो वो हम बाद में फोल्ड कर देंगे इसको। तो इस तरीके से हमारा जो सूट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारे स्टेप जो है हमने कम्प्लीटली सारे जो नेसेसरी थे उनको फॉलो किया है। और टॉप स्टिचिंग लगाते ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट और बैक दोनों में स्टिचिंग लगेगी, और दोनों ही तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो ऐड किया है, फ्रंट साइड और बैक साइड 10-10 इंच का। तो इससे ना ये रहता है कि आगे का पोर्शन और पीछे का बैक साइड वाला कमर का पोर्शन है थोड़ा हैवी हो जाता है और सुंदर भी लुक आता है, और थोड़ा इजी वर्क भी पड़ता है इसको करने में। क्योंकि अगर आप अलग से बनाते तो इसमें ना कैनवस वगैरह या ऊपर से फैब्रिक हमारा फोल्ड करना पड़ता। बट इजी यही रहता है कि जैसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हमने नेक पे रखा है और स्टिच कर दिया है। तो स्टिच करने के बाद ये रहता है ना, उसमें नोचेस लगाते थे हम और उसको टर्न कर देते हैं। और टर्न करने से ये फ़ायदा रहता है कि हमें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है। देन आफ्टर हम फाइनली चाक वाला एरिया फोल्ड करेंगे, और चाक वाला और बॉटम वाला एरिया फोल्ड करते हमारा सूट जो है वो ऑलरेडी स्टिच हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।